तो भाइयों, क्षत्रियों का राज वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो राजपूतों के किले हैं वो ढाए जा रहे हैं। अब ये रोशनदान जो है अब टनल की सूरत इख्तियार कर गया है। पता नहीं ऊपर क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है। और हम चलते हैं दूसरे मेहमान खाने में। ये भाई मेहमान खाना है, जरालू के दौर का मेहमान खाना में आपको जो दीवार राजौरी के शहर के बिल्कुल चारों तरफ से थी। और उस दीवार को इसलिए बनाया गया था ताकि जो राजौरी राजवाड़ा था जहाँ पे जराल राजाओं ने हुकूमत की, वो दीवार इसलिए बनाई गई थी ताकि जो राजौरी राजवाड़ा है उसकी हिफाजत हो सके। और इसीलिए शहर हुआ करता था। पार का गुजर मंडी का इलाका उस जमाने में नहीं था, वहाँ पे जंगल ही जंगल था। और जो असल राजौरी है जहाँ पे अंदरकोट किला है, उसी किले के आसपास पूरे शहर में एक चारदीवारी लगी हुई थी, बहुत ऊंची चारदीवारी लगी हुई थी। उसके पत्थर भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। और 4 हाथी दरवाजे भी थे, उनके भी कुछ निशानात अभी मौजूद हैं, कुछ के निशानात जो है वो मिट चुके हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे है ये नदी जो है इसको मुनव्वर तवी कहते हैं। और ये मुनव्वर तवी जो है, इसी मुनव्वर तवी के रास्ते जो है वो डोगरा फौजें जो है उस जमाने में आई थी, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। वही निशानात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो चारदीवारी जो थी जलाल राजाओं की, वो कहाँ पे थी। मुझे लगता है कि ये जो पत्थर यहाँ पे हैं ये कहीं ना कहीं उन्हीं दीवारों के होंगे जो दीवार बाद में मिसमार की गई और उनको उसको तोड़ा गया। निशानी है वो जो नीचे झाड़ियों के बीच में जो है, ये चारदीवारी की निशानी है। इसमें देख रहे होंगे चारदीवारी है। और अब जो है आगे भी चलते हैं, आगे भी देखते हैं। ये तो बहुत, आइए अब आपको जो है दूसरी तरफ ले चलता हूँ जहाँ पे हाथी दरवाजा हुआ करता था और उसके कुछ निशानात जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। चारदीवारी में जो हाथी दरवाजा हुआ करते थे वो उस तरफ है। आर्क बना हुआ था और पूरा एक बड़ा गेट था। उस गेट का अब कोई नामो निशान यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम उस तरफ चलते हैं राजौरी के, और चारदीवारी का वो गेट देखने की कोशिश करते हैं जहाँ से हाथी उस दरवाजे से अंदर दाखिल। मुगलों के आने का यहाँ पर फर्स्ट क्लास एक गेट है। वो गेट वो 1947 के आसपास टूटा या उससे पहले 1844 में टूटा? ये गेट टूटा नहीं, ये तोड़ा गया था। वही तोड़ा ये गया। अभी रिसेंटली समझ लिया गई। तो लोगों ने खुद तोड़ा क्या इसको? हाँ, खुद ही। अच्छा, खुद ही तोड़ा। खुद ही तोड़ दिया इसको। कोई हो गया है मिनिमम कोई 20 साल पहले की। आपने अपनी आंखों से उस गेट को देखा है? मैं रहते यहाँ हूँ। अच्छा। तो आप उसके ये चश्मदीद गवाह है उसके कि यहाँ पे एक गेट हुआ करता था और उसको किसी और ने नहीं बल्कि यहीं के लोगों ने खुद तोड़ा। खुद तोड़ा, मैंने डिसमेंटल किया था। ये बड़ा अच्छा गेट था यहाँ पर। अच्छा। यहाँ का अच्छा गेट था। तो ये मुगलों के निशानात जो हैं वो भी खत्म कर दिए लोगों ने। लोग क्या नहीं करते हैं, जो अच्छा। उनकी मर्जी है ना वो कर देते हैं। अच्छा, बहुत टनल नुमा जगह जो है ये आप देख रहे हैं, ये उसी जमाने का है। और आप देख लीजिए ये यहाँ पे है, ऊपर से इसको जो है वो मकानात बन चुके हैं और ये जमीन के नीचे से जो है ये टनल नुमा जगह है जो यहाँ पे है मौजूद है। नाम क्या है? विश्वेश्वर गुप्ता। विश्वेश्वर गुप्ता साहब। अच्छा, आप बताएं, आप बता रहे थे। पहले एक गेट ये होता था। अच्छा। एक गेट होता था नीचे कोर्ट के पास। अच्छा। 2 एक होता था डन्नी तार। अच्छा। 3 एक ठंडी गसी से होता था। मतलब 4 एंट्रेंस होती थी रजौरी के अंदर एंटर करने। अच्छा। ये उनमें से एक एंट्रेंस ये उनमें से एक है। अच्छा, इसीलिए इसको छती गली, इसी के नाम पे इसका छती गली पड़ा है। और ये बाद में बनाया गया या ये पहले ही बनी हुई है? नहीं, ये पेंटिंग वापस की हुई है। नहीं पेंटिंग, लेकिन ये जो दीवारें चढ़ी हैं ये पहले की चढ़ी? ये तो 1947 उससे भी पहले की है। अच्छा, इधर वो हाथी दरवाजे भी हुआ करते थे, यही तो नहीं है? वो अभी भी कुंडे लगे हैं। ये कुंडे वही हैं और उस साइड में भी लगा है, इस साइड में भी लगा है और इस साइड में भी लगा है। अगर आप ये देखेंगे ये कुंडे, ये वो हाथी दरवाजे के कुंडे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि शुरू हो जाता है अंदरकोट का किला। अंदरकोट किला के पुराना किला की ये दीवार है और ये उसका मेन गेट है। पुराने किले का मेन गेट जो है यहाँ पे है। इसको जरा आप दिखा दीजिए पुराने किले।
मेरे पीछे है, ये उस किले की पुरानी दीवार है जिस किले से जराल राजा राजौरी पर उन्होंने हुकूमत की और कई साल तक, कई सौ साल तक राजौरी पर इसी किले से, जिसको अंदरकोट किला के नाम से जाना जाता था तारीख में, इसी किले से उन जराल हुक्मरानों ने यहाँ पर राज किया। और इसी आज इस किले में तहसीलदार का ऑफिस है और कई साल से अब यहाँ पे तहसील चल रहा है। बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं ये तहसीलदार का ऑफिस है, जहाँ पे इस वक्त इंदरकोट के बिल्कुल साथ में है। कोर्ट वगैरह जो है वो वहीं से ऑपरेट होता है और तहसील का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो इस बिल्डिंग से अब चलाया जाता है, जिसको अंदरकोट किला के नाम से जाना जाता है। आए हैं हम राजौरी शहर के बिल्कुल बीचों बीच और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जराल खानदान का उस वक्त का गेस्ट हाउस रहा और यहाँ पे मेहमान खाना हुआ करता था। और साथ ही साथ उनके जो फौजी कमांडर होते थे वो फौजी कमांडर भी इसी सराय में ठहराए जाते थे और उनके जो मेहमान होते थे वो इसी सराय में होते थे। बहुत ही अहम जगह रही है ये तारीख में। 667 साल तक जरालू ने यहाँ पे हुकूमत की है और उनके जो मेहमान आते थे बाहर से, उन मेहमानों को इसी मेहमान खाने में ठहराया जाता था। और मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जरालू की ये निशानी जो है अभी भी थोड़ी बहुत ही बची हुई है। इसका गेट बचा हुआ है, अंदर से कुछ कमरे बचे हुए हैं। ये इसलिए बचे हुए क्योंकि पुलिस इसमें रह रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सिटी थाना है वो सिटी थाना यहाँ पे मौजूद है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको अभी तक महफूज रखा है, वरना इसकी भी वही हालत होती जो हालत बाकी सरायों की, बाकी किलों की और बाकी तारीखी मकामात की राजौरी में हुई है, वही हालत इसकी भी हुई होती। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस इसके अंदर रहती है, इसलिए जो है अभी तक महफूज है। आइए हम अंदर देखते हैं इसके अंदर के हालात कैसे हैं, आइए चलते हैं। दोस्तों ये गेट है जिस गेट के अंदर हम दाखिल हो गए हैं और ये सराय है, पुराने ज़माने की जो सराय है, जराल हुक्मरानों की सराय रही है। 667 साल तक जरालू ने इसी जगह से हुकूमत की थी, अंदरकोट किला से। और यहाँ पे जब उनके मेहमान आते थे तो उन मेहमानों को जो है यहाँ पे ठहराया जाता था। आप ये देख लें, ये वो पुरानी दीवारें हैं, कहीं सांप वाप ना हो भाई, थोड़ा खंडरा टाइप भी है ना। तो ये यहाँ पे जो है यहाँ से कमरे स्टार्ट होते हैं इस सराय के जिसमें मेहमानों को ठहराया जाता था। मैं थोड़ा सा अंदर चलता हूँ, आपको दिखा ही देता हूँ। इसके अंदर की हालत बहुत बुरी है भाई, कैसे जाएं, छलांग लगा के जाता हूँ। ये है भाई, आ जाओ भाई, बहुत बुरी हालत है इसकी, भी बहुत बुरी हालत है, लेकिन फिर भी इसकी दीवारें जो है कम से कम पुलिस की वजह से अभी तक बची हुई हैं। और ये भी अब लगभग जो है वो गिरने की कगार पे है। इसके मेहमान खाना, क्या बात है, उस दौर का मेहमान खाना, इसकी ये हालत आज। और थोड़ा सा हाथ लगाओगे ना ऐसे करके तो ये गिर जाएगा। ये देखिए गिर भी गया। हम इसको छू लेंगे ना इस जगह को, किसी भी जगह को, ये आराम से जो है गिर भी सकती हैं। अरे ये देखिए यहाँ पे गिर गया। और हम इधर चलते हैं इस साइड में। ये देखिए ये दूसरा कमरा था और इस कमरे की अगर अंदर हालत आप देखेंगे बहुत बुरी हालत है भाई, पता नहीं क्या क्या। अब ये रोशनदान जो है अब टनल की सूरत इख्तियार कर गया है, पता नहीं ऊपर क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है। और हम चलते हैं दूसरे मेहमान खाने में। ये भाई मेहमान खाना है, जरालू के दौर का मेहमान खाना मैं आपको दिखा रहा हूँ। जरा दूसरी तरफ जरा ये जरा दिखा दीजिए, ये नीचे देखिए गंद की तरफ। इसमें भी वही हालत, इसमें भी भाई वही हालत है जो उन कमरों में थी, वही हालत इनमें भी है। और ये भी अब पूरे तरीके से मिटने से बचाना चाहिए। यह आसार कदीमा बहुत अहम आसार कदीमा है, जहाँ पे 700 के करीब सालों तक एक कुंबे ने हुकूमत की है। और उस कुंबे के लोगों का भी यह फर्ज बनता है कि वो भी अपने आसार कदीमा को बचाने की कोशिश करें।
अगर उनका आसार कदीमा ख़त्म हो जाता है, उनकी पहचान भी ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो जराल हैं, जो मिर्ज़ा हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और अपने आसार कदीमा को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको दूसरी जगह, ये वीडियो पुराने रियासत काल को याद दिलाती है, लेकिन शायद ही इसका इतिहास आने वाली पीढ़ी तक बच सके। 90% तो इस कौम के लोग फ़ॉरेन या दूसरे देश में चले गए हैं। सबसे पहले 12वीं सदी में खोया काला नूर और 20वीं सदी में खोए रजौरी रियासी में बनाए हुए हजारों किले। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी।